प्रणाम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम मनोविज्ञान में करेंगे विद्वान कोहलर का जो अधिगम सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे। उसको हम पूरी व्यवस्थित तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम सिद्धांत के जितने भी उपनाम हैं उनको याद करेंगे, फिर कोहलर का परिचय करेंगे, सिद्धांत के अर्थ को पढ़ेंगे, प्रयोग पढ़ेंगे और एक शिक्षा में इसका क्या महत्व है, एक शिक्षक के लिए ये कितने उपयोगी हैं, इन चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। तो ये सभी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को पूरी तरह देखें और हर पहलू को अच्छी तरह समझें, तभी आपका ये जो है सिद्धांत पूरी तरह से सार्थक हो पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। कोहलर का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है। इसे संरचनावादी सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। उपनामों में कोहलर सिद्धांत आए, संरचनावादी सिद्धांत आए। ये कहते हैं कि एक संपूर्ण व्यवस्थित और संरचित ज्ञान जो होता है ना, वो हमारे अंदर विकसित हो जाता है। तो यहाँ परिज्ञान का सिद्धांत, प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत, किसी चीज को सही ढंग से देखना। उदाहरण के लिए जैसे मुझे ये ज्ञान है कि यह पुस्तक है, यह कलम है, यह घर है, तो ये हमारा होता है प्रत्यक्षीकरण, यानी उस चीज का सही ज्ञान हो जाना। आगे है सूझबूझ का सिद्धांत, इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कह सकते हैं। अंग्रेजी में इनसाइट थ्योरी आ सकता है शब्द। पूर्णकारवाद का सिद्धांत, जिसे हम समग्रतावाद कह सकते हैं। आकृतिवाद का सिद्धांत, ये तो है इस सिद्धांत के जो नाम है मुख्यतः, वो हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं वोल्फगैंग कोहलर, ये है इनका पूरा नाम। पेपर में पूरा नाम पूछ सकते हैं, जैसे कि एडवर्ड ली थार्नडाइक है, इवोन पेत्रोविच पावलोव है, और इधर क्या है भाई, वोल्फगैंग कोहलर, ये ध्यान रखेंगे पूरा नाम। निवासी जर्मनी के हैं, है ना। आगे सन 1920 में इन्होंने ये प्रयोग किया और प्रयोज्य के रूप में इन्होंने चिंपांजी, जो वन मानुष थे, जो बंदर प्रजाति के थे, बुद्धिवर बुद्धिमान बंदर थे, उनको लिया। और उन चिंपांजियों में भी सबसे जो तीव्र बुद्धि था, जिसका नाम था सुल्तान, उस चिंपांजी बंदर को इन्होंने अपने प्रयोग में शामिल किया। तो प्रयोज्य हमारा सुल्तान, चिंपांजी या वन मानुष, ये हो सकते हैं, ध्यान रखें। अब बात करते हैं उद्दीपक। चिंपांजी जो है उसको उद्दीपक के लिए, उत्तेजना पैदा करने के लिए केले जो है उनका प्रयोग इन्होंने किया। ये एक गेस्टाल्टवादी संप्रदाय से जुड़े हुए थे, एक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे, ये ध्यान रखना है। जैसे व्यवहारवादी होते हैं ना, तो जैसे अपने दो पढ़े थे पहले, तो एक तो पढ़ा थार्नडाइक, एक पढ़ा पावलोव, दोनों ही व्यवहारवादी थे। लेकिन ये जो कोहलर है ये कैसे हैं, ये संज्ञानवादी है, ध्यान रखेंगे। और गेस्टाल्ट संप्रदाय, जिससे कि वर्दीमर कॉफका जुड़े हुए थे, वहां से जुड़े हुए। पूर्णता और समग्रता, गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है समग्रता या पूर्णता। कहने का मतलब कि गेस्टाल्टवादी जो संप्रदाय के लोग हैं वो समस्या को पूर्ण आकार में, समग्र रूप में देखते हैं। किसी भी समस्या को, किसी विचार को, किसी घटना को एक पूरे आकार के अंदर देखते हैं। आगे इन्होंने पुस्तक लिखी प्रोडक्शन थिंकिंग, ये इनकी पुस्तक है प्रोडक्शन थिंकिंग। और इनकी एक पुस्तक है चिंपांजी की मानसिक योग्यता, मेंटल ऑफ एपीज, ये जो इनकी पुस्तक है, ये ध्यान रखेंगे हमें जो है। आगे है अर्थ की बात करें इस सिद्धांत का, कि अर्थ क्या है, क्या मतलब है। तो देखिए अर्थ क्या है, ये सिद्धांत कहता है कि वास्तविक स्थिति का जो आकस्मिक और निश्चित तात्कालिक ज्ञान होता है वह सूझ होता है। यानी कि वर्तमान परिस्थिति के अंदर अचानक हमारे दिमाग में जो आइडिया आता है और जो निश्चित होता है, तत्काल आता है और निश्चित होता है, मतलब उसमें किसी प्रकार का असमंजस नहीं होता। तो वर्तमान परिस्थितियों में जो हम रिएक्ट करते हैं, तत्काल जो बात आती है हमारे दिमाग बिल्कुल सही होती है और साथ ही साथ अचानक विकसित होती है, उसे इन्होंने सूझ कहा है। ऐसा ज्ञान सूझ होता है। ऐसे आइडिया, हमारे विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं, लेकिन तभी आते हैं जब हमारे सामने कोई समस्या हो और संपूर्ण रूप में हो। तो यहाँ पे आखिरकार ये आइडिया आते कैसे, ये सूझ आती कहती है, आती कैसे है, तो ये कोहलर ने इसका आधार बताया कल्पना। कोहलर कहते हैं कि कल्पना जो होती है ना, वो इसका आधार होती है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा कल्पनाशील होगा,
जितना ज्यादा थिंकिंग करने वाला होगा, सोचने वाला होगा, उस व्यक्ति में सूझ उतनी ही जल्दी विकसित होगी। ये इनका मानना है। तो कहने का मतलब जितने बड़े बड़े जो विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, राजनीतिज्ञ हैं, दार्शनिक हैं, उनकी सफलता का आधार उनकी कल्पना शक्ति है, और इसी कल्पना शक्ति के द्वारा वो अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। ये ध्यान हमें रखना है। तो जिसमें जितनी ज्यादा कल्पना शक्ति है वो उतना ही ज्यादा बुद्धिमान बनने की संभावनाएं है। ऐसा मानना है किसका? कोहलर का मानना है। कोहलर ने अपने सिद्धांत में ये कहा है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा बुद्धिमान होगा, जितना ज्यादा कल्पनाशील होगा, उसमें सूझ उतनी ही जल्दी विकसित होगी। ऐसा भी इन्होंने कहा है। अब बात करते हैं इनके सिद्धांत का पूरा प्रयोग। प्रयोग के लिए क्या है कि एक कैदखाना बनाया गया और उस कैदखाने में सुल्तान जो वनमानुस था उसे कैद किया गया। साथ ही साथ जो कैदखाने की ऊपर छत थी वहां केले लटकाए गए। सुल्तान ने जब भूख उत्तेजित हुई सुल्तान में, तो उन्होंने केलों को पाने के लिए कोशिश की। सुल्तान ने केले छलांग लगाने पर भी हाथ नहीं आए। सुल्तान ने कैदखाने में इधर उधर देखा तो वहां एक छड़ रखी हुई थी। छड़ की सहायता से सुल्तान ने केलों को प्राप्त कर लिया। दूसरे चरण में कोहलर ने इस बार 2 छड़ों को उस कैदखाने में रखा और केले जो है ऊपर छत पर लटकाए गए। सुल्तान को जब भूख लगी तो सुल्तान ने केलों को प्राप्त करने की कोशिश की। उसने देखा कि पास में छड़ पड़ी है, छड़ की सहायता से केले प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन एक छड़ से जो दूरी थी वो ज्यादा थी केलों की। तो सुल्तान ने दूसरी छड़ को पहली छड़ से जोड़ करके और ऊंचाई पर रखे गए जो केले हैं उनको प्राप्त कर लिया। इस प्रकार कोहलर ने दूसरा जो चरण है वो पूरा किया। तीसरे चरण में इस बार कोहलर ने कैदखाने में एक बॉक्स को रखा और छत पर केले लटकाए। सुल्तान को जब भूख लगी तो सुल्तान ने देखा कि केले जो है लटके हुए हैं। छलांग लगाकर केले पाने की कोशिश की, नहीं पा सका। उसके बाद केले की बिल्कुल सीध के अंदर, केले के बिल्कुल नीचे धरातल पर उन्होंने बॉक्स को रखा। बॉक्स पर स्वयं खड़े होकर के छलांग लगा के केले प्राप्त कर लिए। यह हुआ कोहलर का तीसरा चरण अपने प्रयोग का। चौथे चरण और अंतिम चरण के अंदर कोहलर ने इस बार कैदखाने में 2 बड़े बड़े बॉक्स रखे और जो केले थे वो और ऊंचाई पर बांधे। सुल्तान को भूख लगने पर सुल्तान तत्काल एक बॉक्स को लाया, उस पर चढ़ा और केलों को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन केले हाथ नहीं आए। इस बार सुल्तान ने जो दूसरा बॉक्स था उसको उठाया और पहले बॉक्स के साथ जोड़कर उस पर बैठ करके और छलांग लगाई और केलों को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार ये 4 चरण जो है कोहलर ने सुल्तान पर किए। तो यहां पर कोहलर ने देखा कि सुल्तान के सामने 2 समस्याएं थी। पहली समस्या थी बॉक्स को जोड़ना, जो बॉक्स है दोनों बॉक्सों को जोड़ना, दोनों छड़ों को जोड़ना, पहली तो ये बात। दूसरी बात केलों की और स्वयं की जो दूरी है उस दूरी को पाटना, उसका सही प्रत्यक्षीकरण करना। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये डिपेंड करती थी कोहलर की प्रत्यक्षीकरण शक्ति पर और उसकी बौद्धिक शक्ति पर। जिसकी प्रत्यक्षीकरण शक्ति, बौद्धिक शक्ति जितनी तीव्र होगी उसमें सूझ उतनी जल्दी आएगी और वो समस्या का समाधान कर लेगा, ऐसा कोहलर का मानना था। आगे कोहलर ने अपने इस प्रयोग के बल पर जो है निष्कर्ष निकाले कुछ, और निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। तो क्या कहा कि बच्चों को जब भी आप सिखाओ तो समस्या समाधान विधि से हमें सिखाना चाहिए, ऐसा कोहलर का मानना था। फिर दूसरी बात बताई कि जो भी समस्या दे आप वो पूर्ण रूप में बच्चों को देनी चाहिए, समस्या अधूरी नहीं देनी चाहिए। बच्चों को कोई भी चीज पढ़ाई जाए वो पूर्ण पढ़ाई जाए। मान लीजिए आप बच्चे को हाथी के बारे में बता रहे हो तो हाथी का संपूर्ण चित्र बच्चों को पेश करना है हमें। ये नहीं कि हाथी का केवल मुंह पेश करें, हाथी के पैर दिखाएं, ये नहीं, हाथी का पूरा चित्र दें और उसके बाद उसका बखान करें, उसका वर्णन करें एक एक अंग का। विषय वस्तु जो होगी वो एक इकाई के रूप में और संगठित होनी चाहिए। खोज कर सीखने पर बल देते हैं ये जो कोहलर है। अब यहां ध्यान रखने वाली बात है, थॉर्नडाइक जो वो अभ्यास से सीखने पर बल देते हैं, लेकिन यहां कोहलर खोज कर सीखने पर बल देते हैं। कोहलर कहते हैं समस्या दे दो, बच्चा स्वयं करके सीखेगा, स्वयं खोज करके अन्वेषण करके समस्या का समाधान करेगा, ऐसा इनका मानना है। यह सिद्धांत कहता है बुद्धि, कल्पना, तर्क, चिंतन यानी कि समस्त जो मानसिक शक्तियां हैं
उनका बच्चे में विकास ज्यादा होना चाहिए। उनमें जितना ज्यादा विकास बच्चे का होगा, बच्चा उतना ज्यादा बुद्धिमान बनेगा और उतना ही तीव्र अधिगम करेगा। तो कल्पना, तर्क, चिंतन जो शक्तियां हैं, मानसिक शक्तियां, इनके विकास के लिए उपयोगी सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो था, उन्होंने इन गुणों की क्या की थी, अवहेलना की थी। उन्होंने केवल परिश्रम, मेहनत, है ना, उनको ज्यादा महत्व दिया था। गणित विषय के लिए जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि गणित अभ्यास से होती है, उन चीज के लिए ध्यान रखना है। लेकिन यहां ये कल्पना, तर्क, चिंतन, इन पे बल देता है। ये कहता है सृजनशीलता पर बल देता है। बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, सृजनशीलता है, उसको बढ़ाने में ये सिद्धांत जो है बहुत ही सहायक है, हम ये कह सकते हैं। ये सिद्धांत पूर्ण से अंश जो सूत्र है उस पर चलता है, पूर्ण से अंश पर चलता है, ये ध्यान रखना है। शिक्षण सूत्र होते हैं अलग अलग, तो उनमें हम ध्यान रखेंगे कि पूर्ण से अंश पर चलने वाला सिद्धांत है। जैसे कोहलर जो अपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, उसमें तो आंशिक क्रिया के नियम में ये कहा था कि अंश से पूर्ण की ओर चलो, लेकिन ये विपरीत है। ये कहता है संपूर्ण चित्र प्रदर्शित करके कोई भी पाठ्यक्रम आप करना चाहते हो, पहले उसका सारा समग्र जो मैटर है वो इकट्ठा करो, उसके बाद उसको छोटे छोटे भागों में बांट करके पढ़ते रहो। तो पूर्ण से अंश की ओर हमें आगे चलना है। यह पर्यावरण को महत्व देता है और अनुकूल परिस्थितियों पर बल देता है। अध्ययन जब कर रहे हैं, शिक्षण जब कर रहे हैं, तो अनुकूल वातावरण होना चाहिए। जितनी भी आवश्यकता जो विद्यार्थी को है, वो सारी आवश्यकताएं उसकी पूरी होनी चाहिए। जितना माहौल अच्छा होगा, खुशनुमा होगा, बच्चा उतना ही ज्यादा सीखेगा, ऐसा इनका मानना है। तो ये पर्यावरण और अनुकूलन को महत्व देता है, समझकर सीखने पर बल देता है, रटने पर बल नहीं देता। थॉर्नडाइक के सिद्धांत विपरीत है। थॉर्नडाइक का सिद्धांत रटने पर बल देता था, देखो ये कहता नहीं रटो मत, समझ करके सीखने पर बल देता है, अर्थपूर्ण सीखने पर बल देता है। ये सिद्धांत ध्यान रखेंगे। उच्च बौद्धिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बड़ा ही उपयोगी है ये सिद्धांत, लेकिन मंद बुद्धि बच्चों के लिए तो बहुत ये उपयोगी नहीं है। मंद बुद्धि के लिए थॉर्नडाइक का उपयोगी है, लेकिन ये उच्च बौद्धिक बच्चों के लिए बड़ा उपयोगी सिद्धांत है। और ये सिद्धांत पूर्व अनुभव जो है उसको महत्व देता है। जो हमारे पहले के अनुभव है उसको नवीन अनुभवों से जोड़कर हमें सीखना चाहिए, ऐसे सिद्धांत में भी बताया गया। तो ये पूरा सिद्धांत आपके सामने है। आप इस सिद्धांत को ध्यानपूर्वक अच्छी तरह सीखें, पढ़ें, अभ्यास करें। और कैसा लगा ये मैटर आपको, छोटी छोटी बातें स्टेप वाइज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।